हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें संख्या दे रखी है 3, 3 प्लस करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 2, और यहाँ दे रखा है 3 प्लस 3 करनी 2। तो दिया है समीकरण, जो हमें समीकरण दे रखा है हमने वो लिख दिया है। अब जो समीकरण दे रखा हमने लिख दिया है, अब क्या निकालेंगे हम? यहाँ से हम निकालेंगे D1, D2, D3 निकालेंगे। उसके बाद हमें सारवांतर मिल जाएगा। अब देखो D1 कैसे लिखते हैं? D जो होता है उसको हम D1 लिख सकते हैं। तो हमने D को लिख दिया D1। तो D कैसे निकालते हैं हम? A2 में से A1 घटा देते हैं। अब देखो, जो 3 होगा ये हमारा A1 होगा, ये होगा A2, ये होगा A3 और ये होगा A4। ठीक है। अब A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 कितना दिया है? 3 प्लस करनी 2, और यहाँ पर A1 कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है। अब देखो, प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, तो इसको हम काट देंगे या फिर घटा देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? D1 बराबर करनी D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2। अब A3 कितना दिया? 3 प्लस 2 करनी 2, और माइनस 3 प्लस करनी 2, ये हमारा A2 है। अब देखो, इस माइनस का गुणा हम इस कोष्ठक में करेंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे। तो ये हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो, ये जो हमारा दिया है 3 प्लस 2 करनी 2 माइनस, ये तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का करनी 2। अब देखो, प्लस का 3 और माइनस का 3 तो कट जाएगा। अब देखो, ये प्लस का 2 करनी 2 और ये माइनस का करनी 2। अब 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा? करनी 2। मतलब D2 कितना आया? करनी 2। अब क्या निकालेंगे हम? D3। तो D3 निकालेंगे तो क्या होगा? A4 माइनस A3, मतलब A4 पद में से हम A3 को घटा देंगे। तो A4 कितना दे रखा है हमें? 3 प्लस करनी 3 करनी 2 माइनस A3 कितना दिया है? 3 प्लस 2 करनी 2 बचा है। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी वही होगा, ये तो हमारा वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो, इस माइनस का गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 करनी 2। अब देखो, 3 से 3 कट गया। अब 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? करनी 2 बचेगा। और यहाँ पर 1 दे रखा है पर हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो D3 कितना आया? करनी 2। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D, मतलब करनी 2। मतलब हमारा D1 का मान भी करनी 2 है, D2 का मान भी करनी 2 है, D3 का मान भी करनी 2 है। तो हमारा सार्वंतर कितना होगा? करनी 2। अब अगले 3 पद निकालेंगे हम। क्या? जो हमारे पास A4 है, तब हम निकालेंगे यहाँ से A5, A6 और A7, यही निकालेंगे। तो A5 कैसे निकालेंगे? A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस D। अब देखो, A4 कितना दे रखा है हमें? 3 प्लस 3 करनी 2। तो हमने A4 की जगह रखा है 3 प्लस 3 करनी 2, और D का मान हमें करनी 2 दे रखा है। अब देखो, यहाँ पर 3 तो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि बिना करनी के साथ संख्या दे रखी पर बिना करनी वाली संख्या नहीं दे रखी। तो 3 वैसा का वैसा रहेगा। अब 3 करनी 2 और 1 करनी 2, 3 और 1 कितने होंगे? 4। तो 4 और करनी 2 वैसा का वैसा, मतलब A5 कितना आया? 3 प्लस 4 करनी 2। अब A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे? A5 प्लस D। अब A5 कितना है हमारे पास में? अब A5 हमने निकाला 3 प्लस 4 करनी 2 प्लस D कितना है? करनी 2। अब यहाँ पर भी देखो, जो 3 है वो अकेला है, दूसरी इस समीकरण में कोई संख्या नहीं दे रखी बिना करनी वाली। तो ये हो जाएगा करनी 3 तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस अब देखो करनी 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 कितना होता है? 5, और साथ में करनी 2, मतलब A6 कितना आया? 3 प्लस 5 करनी 2। अब A7 निकालेंगे तो A7 बराबर क्या होता है? A6 प्लस D। अब देखो, A6 कितना निकाला हमने? 3 प्लस 5 करनी 2, और D का मान है करनी 2। अब देखो, 3 वैसा का वैसा, 5 और 1 ये कितना हो जाएगा? 6, और करनी 2 वैसा का वैसा। तो देखो, हम अतः यह एपी है, मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसमें सार्वांतर कितना निकाला हमने? करनी 2 निकाला। अगले 3 पद क्या है हमारे? 3 प्लस 4 करनी 2, और
3 + 5 करनी 2, 3 + 6 करनी 2। आई होप आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।